हेलो सर, आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन एंड मैं इंडियन आइडल सीजन 9 में भी आई हूँ. एंड सर मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ. सब पलट गए एकदम. सर मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ बट मैं आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ. एंड सर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर मुझे वैसे घबराहट नहीं होती बट स्टेज पे जाने से पहले मेरा दिल हार्ट बीट तेज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा. अभी नॉर्मली जैसे मैंने आपको देखा तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई. ओ क्वेश्चन मैं आंसर मेरे को चपाट लगाऊं एक एक को पकड़ पकड़ के. ओ मतलब क्या बोला उन्होंने? हार्ट बीट तेज हो गई मतलब एक्साइटमेंट की वजह से हो झूठ गई. नहीं बोल रही. आपको लग रहा है प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है? हाँ बोलो. हाँ तो सर वो जो घबराहट होती है उसको मतलब कैसे हैंडल करें. मैं अपने आप को समझाती भी हूँ कि नहीं करना, मतलब रिकलेक्ट करती हूँ स्टेज पे जाने से पहले खुद को, बट वो नहीं हो पाता. मे बी बिकॉज के हम जो कर रहे हैं उसके आउटकम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तब ये रिएक्शंस होते हैं. जैसे अब पहले मैं आता था तो मेरे को होता था यार ये सेशन मेरी लाइफ का बेस्ट सेशन होना चाहिए, ये हो तो एकदम हवा टाइट होने लग जाती थी. नहीं हुआ तो क्या होगा. अब मैं आता हूँ टाइम पास करने के लिए कि आया मजे करे, कुछ हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, किसी के बाप का कर्जा देना है. मतलब आया अपना किया और मजे मजे में आया, मजे मजे में चला गया. तो ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं. तो कहने का मतलब है आपको ये आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए एज अ सिंगर. यू नीड टू सिंग एज इफ नोबडी इज वॉचिंग. तो इंडियन आइडल में आप कहां तक गए थे? सर मैं टॉप 14 तक थी. टॉप 14 में थे. हाँ. तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से आंख बंद करके गाना है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं. लाइफ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. एक है रियाज जहां से कि आप कुछ सीख रहे हो, एक है जो सीखा उसको एक्सप्रेस करना जहां से आप खाली हो रहे हो. तो अभी आप गाओगे अगले 2 या 3 मिनट के लिए खाली होने के लिए, भरने के लिए नहीं. भरना इन द सेंस कि हम ज्यादातर भरने के लिए गाते हैं कि मतलब गाने के बाद में तालियां मिले या कोई तारीफ करे, वो सब हो गया. अपने को भरने के लिए हम गा रहे हैं, उसमें खुद को भी मजा नहीं आता है, औरों को भी मजा नहीं आता है. तो दिल में पूरा आराम से आंख बंद करके पहले कुछ सेकंड्स का पॉज ले लो और फिर जो भी दिल में है उसको गा दो. तो मैं एक सूफी सॉन्ग सुनाती हूँ. हाँ, मुझे नहीं, अपने आप को, मतलब ठीक है ना. हाँ अपने आप को. क्योंकि जैसे ही आपने, हाँ सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट किया, बट जैसे ही आपने मेरे लिए गाया ना तो खत्म करते आप मेरी आंखों में देखोगे कि मुझे कैसा लगा. समझ गए? तो मेरे को छोड़ दो, औरों को छोड़ दो. आप ये सूफी सॉन्ग गा रहे हो अपने लिए. सूफी सॉन्ग का मतलब क्या है? जो साफ हो जाता है ना अंदर से, पूरी तरह से खाली है, उसको सूफी बोलते हैं. प्योर, एकदम प्योर. तो आप गा रहे हो जो भी अंदर गंदगी भरी हुई है, जो भी चीजें हैं उसको खाली करने के लिए, जो भी इमोशंस हैं, जो भी कुछ है उसको खाली कर दें. क्योंकि जो खाली होता है ना वो उससे भर जाता है जो एक्चुअल में कुछ है. लगा के दूर. हाँ, मैं ये कह रही थी जिस जगह पे आप हो, सक्सेसफुल हो, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का रोल रहा होगा. बहुत बड़ा रोल, अनडाउटेड, बहुत बड़ा रोल. बट आई डोंट टॉक टू मच अबाउट स्पिरिचुअलिटी इन माय सेमिनार्स एंड ऑल दैट, बिकॉज क्या होगा ना कि अगर अभी मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने लग जाऊंगा, पीपल वोंट बी एबल टू रिलेट टू इट, राइट. अगर मैं भी आपकी जगह पे होता इस एज में, एट द एज ऑफ 20 years, 21 years, माई आइडिया इज़ वेरी क्लियर. मैं क्या कर रहा हूँ, माई आइडिया इज़ नॉट टू चेंज समबडी हु इज़ एट द एज ऑफ से 60 years, 70 years. ऑल्दो अगर वो देख करके चेंज होते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट दैट इज़ नॉट माई मोटो. माई मोटो इज़ टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज, छोटा सा छोटा या बड़े से बड़ा, जो भी चेंज किसी भी तरीके का इन द नेक्स्ट जनरेशन. माई विजन इज़ बिट लॉन्ग टर्म. मतलब वो अभी में मैं नहीं देख रहा कि अभी क्या होने वाला है ये सब करके. आई एम जस्ट थिंकिंग कि आने वाले 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा. मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, क्या होने वाला है. ये जो चीज़ आज हो रही है, मतलब आज बीज बो रहे हैं ना. अगर आज मैं एकदम से कहूँ कि कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा, शायद 20 साल लगेंगे इस पेड़ को पूरा वो होने में, बट जब होंगे तो फिर क्या होगा. दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक टू मच अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज अगर मैं वो अभी बात करने लग जाऊँगा तो मे बी 10 years डाउन द लाइन, जब आप लोग 10-10 साल बड़े हो जाओगे, तब मैं शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू रिलेट टू मी.
राइट नाउ आई वांट कि जो जिस लैंग्वेज को समझता है उससे उसी लैंग्वेज में एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ. इफ समबडी इज फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और मैं उनके साथ बैठूं तो आई कैन इंटरेक्ट विद हिम फॉर मे बी 12 आवर्स और फॉर डेज एंड ऑल. बट ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज समबडी जो कर्म योगी है, कर्म योगी इज समबडी लाइक से जिसके लिए कर्म ही है, मतलब काम, वो उनको ये सब बेकार की चीज़ें नहीं समझ आती. स्पिरिचुअलिटी, ये वो, ध्यान प्यान, सब बेकार की चीज़ें उनके लिए. सो उसके लिए आई कैन टॉक टू हिम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दोज स्टेजेस. I love everything about myself. You know what? I love myself because क्योंकि अगर कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, वो किसी और से नहीं कर सकता. वही देंगे ना जो हमारे अंदर है. I can share love with anybody and everybody, चाहे वो हमारे ऑफिस का पियोन हो, चाहे कोई भी हो. अंदर से एक अजीब सी एक फीलिंग सी निकलती रहती है सबके लिए. वो इसलिए क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं प्यार भरा हुआ है ना. मैं खुद से प्यार करता हूँ. अगर मुझे खुद से ही नफरत होगी तो मैं सबसे नफरत करूँगा. तो सिंपल, खुद को एक्सेप्ट कर लो ना. अपनी कमियों से भी प्यार करता हूँ. इनफैक्ट उससे ज़्यादा करता हूँ बिकॉज दैट क्रिएट्स अ बैलेंस. अगर सोचो मेरे में कोई कमियाँ ही ना हो तो मेरे से एक्सपेक्टेशंस कितनी बढ़ जाएंगी लोगों की. इनफैक्ट दैट प्रॉब्लम आई फेस दैट प्रॉब्लम व्हेन आई केम बैक फ्रॉम विपासना. जब मैं विपासना से आया तो आई वाज इन दैट काइंड ऑफ एन इलेटेड जोन कि मेरे को ये लग रहा था कि मैं अब एनलाइटेंड हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया. और फिर मैं आ करके अपने घर पे सबको मैंने बोल दिया कि मेरे को ये एक्सपीरियंसेस हुए, वो हुए, ये हुआ, वो हुआ. तो सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई कि भाई संदीप तो अब तो बिल्कुल ही एक महात्मा टाइप का इंसान बन गया. और फिर जैसे जैसे मेरी कमियां सामने आई एक एक करके कि नहीं भाई कुछ नहीं बदला, उसके एक महीने का दैट वाज अ टेम्पररी जोन. एनलाइटनमेंट इज नॉट अ पॉइंट. ये भी एक बहुत बड़ी गलती है. दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग इन अष्टावक्र गीता. बहुत सारे लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं बट उसके बाद भी किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं. और जब उसको पकड़ लिया तो यू आर नॉट एनलाइटेंड. अगर किसी भी चीज़ को आपने जाकर के पकड़ लिया, उस मोमेंट को आपने पकड़ लिया, उस जोन को आपने पकड़ लिया, एवरीथिंग इज टेम्पररी. एनलाइटनमेंट का मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स. वो आपको चाहे कैसे भी समझ आए, आपको ये समझ आना चाहिए कि चाहे वो अच्छाई है आपकी, चाहे बुराई है, चाहे वो सुख है, चाहे वो दुख है, सब कुछ टेम्पररी है. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू एक्सेप्ट ऑल ऑफ दैट, देन यू बिकम एनलाइटेंड. जो आपके ड्रीम्स हैं वो सब इमेजिनेशंस हैं. डेथ कोई इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी है. इस दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है डेथ. आपका बचपन कहां गया? आप कहते हो मैं मरूंगा 50 साल बाद. अरे बचपन तो मर गया ना. तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, क्या ये मरने वाला है? नहीं मरने वाला है. ये काले बाल मरने वाले हैं? नहीं मरने वाले हैं. सफेद बाल आने वाले हैं. कहीं को तो बाल ही उड़ने वाले हैं, कहीं को उड़ने शुरू हो गए. तो आप मर रहे हो. इस थॉट से डरते क्यों हो? अगर इसका डर आपके अंदर से निकल जाए तभी तो जी पाओगे. डोंट लिव लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर, लिव लाइक अ रियल फ्लावर जो अपना सब कुछ लुटा दे. और जब पूरी तरह से सब कुछ लुट जाता है तब आप मालामाल हो जाते हो. ये अंदर की दुनिया का कमाल है. अब इसको फंडे को बाहर की दुनिया में मत लगा देना. ये सारा पैसा लुटा दो और कहो अरे मैं मालामाल हो गया. मालामाल नहीं, तू भिखारी हो गया. जा बैठ करके भीख मांग सड़क के साइड से. अंदर की दुनिया के फंडे और बाहर की दुनिया के फंडे बिल्कुल अलग है. अंदर की दुनिया का क्या फंडा है? जितना लुटा दोगे उतना ही अमीर होते चले जाओगे. अंदर खुशियां हैं, उसको लुटा दो ना. अंदर कुछ आ रहा है, उसको लुटा दो ना. किसी के साथ आप रिलेशनशिप में, उसको जाकर के बोल दो ना. और एक बार क्यों बोलना है, दिन में 10 बार बोल दो ना. वहां पर भी हम सोच रहे होते हैं कि बोलूंगा तो कहीं वो सर पे ना चढ़ जाए. ये ऐसे चिंती थॉट आते हैं ना माइंड में. क्यों आते हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हो. एक ही हफ्ता है आपके पास में. अब ये थॉट आएगा. वो सर सामने वाले को पता नहीं होगा कि आप इतना ज्यादा इंटेंस क्यों हुए पड़े हो. बस उसको अच्छा लग रहा होगा. आपको ये नहीं पता है कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है सेशन को. एक सेशन ही तो है, बट आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है. तो आपको मजा तो आ रहा है लेकिन आपको ये नहीं पता क्यों आ रहा है. ऐसे ही रिलेशनशिप में होता है. आप किसी को देख रहे होते हो ना, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. उसको देखोगे और वो पिघल जाएगा या पिघल जाएगी. खत्म. और एक बार जब आप पूरी तरह से अंदर से खाली हो जाते हो. खाली कब हो जाते हो? जब आप मौत के साथ में एक होते हो. जब आप कल मरने वाले नहीं होते हो, जब आप अभी मर रहे होते हो, जब आप मर चुके होते हो, तभी आप जिंदा होते हो. ये कॉन्ट्रडिक्शन है लाइफ में बहुत बड़ा. इन दोनों को हम अलग अलग करके देखते हैं, इसलिए जिंदगी में कभी जी नहीं पाते हैं. मौत को पोस्टपोन करते हैं, ऐसी जिंदगी भी पोस्टपोन हो जाती है. जिसने जितना मौत को पोस्टपोन किया, इट इज अ फॉर्मूला. अभी अभी डिस्कवर हुआ है आप लोगों से बात करते हैं. जैसे E = MC². एक फॉर्मूला है ना,
अब सुनो एक नया फॉर्मूला। जिस प्रपोर्शन में जितना आप मौत को पोस्टपोन करते हो, उसी प्रपोर्शन में उतना ही जिंदगी भी पोस्टपोन हो जाती है। कैसा लगा फॉर्मूला? मौत को पोस्टपोन कर दो 50 साल के लिए, जिंदगी भी गई। कहां है जिंदगी? है ही नहीं। 50 साल पड़े हैं, अब मुझे ये करना है, वो। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 साल के लिए, कुछ जिंदगी आई। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 दिन के लिए, कुछ और जिंदगी आई। 5 मिनट के लिए, पता नहीं कितनी जिंदगी आ गई। 5 सेकंड के लिए, जिंदगी ही जिंदगी है वो।